मल और मूत्र का त्याग करते समय हमारे अंग से चिपचिपा, सफेद, ट्रांसपेरेंट या पानी जैसा पदार्थ भी निकलता है। ये समस्या हमारी बहुत लंबे समय से चली आ रही है। हमारे मन में बहुत सारी कंफ्यूजन, हम क्या करें समझ में नहीं आता है। और किसी किसी को पूरे दिन में कई बार ये समस्या होती है जिससे चिपचिपापन बना रहता है और बड़ा ही अनइजीनेस होता, कभी कभी खुजली भी होने लग जाती है उसके आगे। तो मित्रों, ये जो स्थितियां आपकी बन रही है क्या है, आज हम इस विषय पर अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आपने इंटरनेट पर बहुत कुछ सर्च किया होगा, लेकिन किसी किसी की स्थिति नहीं बन पाती कि किसी डॉक्टर से बात करें, अपने माता पिता से बात करें। और माता पिता कई बार इस विषय में कोई जानकारी बच्चों को दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास खुद के पास भी जानकारी नहीं होती है। तो आज हम इसी विषय को आपके सामने स्पष्ट करने वाले हैं कि ये विषय क्या है। ओम वंदे मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है। जैसा कि मित्रों हमने कहा, हमारा उद्देश्य ही दवा मुक्त भारत है और ये तभी पूरा होगा जब हम जो गलतियां कर रहे हैं उनको समझेंगे और जो नेचुरल चीज हम उनको भी समझ लें। क्योंकि होता क्या है, हम क्या समझे बैठे, हम क्या सोच रहे हैं, वो कई बार बहुत सारे नए नए रोगों का कारण बन जाती है और इसी में लोग कई बार उलझ के अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में आपको जो बताने वाले हैं कि भाई ये चिपचिपा पदार्थ मल मूत्र त्याग करते समय क्यों निकलता है, और उसके अलावा यदि आपका ये पदार्थ और अधिक निकल रहा है, नहीं कि पूरे दिन ये चीज आपकी चल रही है, तो ये क्या समस्या है, इसका आप समाधान कैसे करें। क्योंकि हम आपको पूरा समाधान बताते हैं, पर हाँ, आप यदि वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुन के समझते हैं, पूरा पालन करते हैं, क्योंकि हम निर्देशित और भी वीडियो देंगे, कहाँ आपको वीडियो मिलेंगे वो भी हम बता देंगे, तो आपको आपकी समस्या पर पूरा समाधान मिलेगा, वो भी बिना किसी दवा के। तो आशा है यदि ये समस्या आपकी है तो वीडियो आप पूरा देखेंगे। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, लड़का है, लड़की है, बेटा है, बेटी, कोई अंतर नहीं पड़ता, ये वीडियो सबके लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम कोई भी व्यक्ति मलमूत्र त्याग करने जाता है तो कई बार हमारे प्रजनन अंगों से, विशेषकर मूत्र मार्ग से, वहां से चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो कई बार लोगों को डरा जाता है या उनको ऐसा लगता है कि ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें आप छोटी सी एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे हम रात को सो जाते हैं या बहुत देर तक हम आंख साफ ना करें तो आपने देखा होगा कि आंख पे यहाँ काला काला सा या वो सफेद सफेद सा पपड़ी जैसी जम जाती है, कई बार बहुत कठोर हो जाती है, उसको हम ऐसे करके निकालते हैं, आपने देखा होगा। और वैसे यदि नाक में हम देखें तो रात को जब सो के उठते हैं तो सुबह आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत पपड़ी यहाँ जमी हुई होगी, क्योंकि रात भर में हम जो सोए हैं उसके बाद वो हो जाता है। वही हमने देखा है कि मुंह में भी कचरा होता है, मुंह में हमें जीभ साफ करनी पड़ती है, दांत के आसपास कितना सारा कचरा लग जाता है, मतलब वो जो भी है वो हो जाता है। और वैसे ही कान में से भी मैल निकलता है, मतलब ये हमारे जो द्वार है उनमें से मैल अक्सर निकलता रहता है और ये ही हमारे मल और मूत्र के मार्ग के साथ होता है। मल मार्ग से तो मल निकल जाता है, इसलिए वहां का कुछ हमें विशेष पता नहीं चलता, लेकिन मूत्र मार्ग में हमें ये चीज विशेष करके पता चलती है। अब महिलाओं के मूत्र मार्ग से कम और वो योनि से अधिक पता चलता है, क्योंकि मूत्र मार्ग और योनि दोनों अलग चीजें हैं महिलाओं की, इसलिए वहां से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो भी क्या मैं आपको बता दूंगी। और हाँ, पुरुषों को क्या होता है कि एक तो पेशाब नलिका होती है और पेशाब नलिका ही के माध्यम से वीर्य भी निकलता है, किंतु अंदर दोनों के रास्ते अलग होते हैं। एक अंडकोश से आता है और दूसरा किडनी से आता है, मतलब वो मूत्राशय से आता है। तो इस प्रकार से दोनों के अंदर के मार्ग अलग हैं, भले बाहर का मार्ग एक ही है, पर अभी होता क्या कि अंदर के जो अंग है उनकी भी सफाई अनिवार्य होती है। जैसे चर्म की हमारी जो चमड़ी के रोम छिद्र तो उनकी सफाई पसीने द्वारा हो जाती है, तो वैसे ही मित्रों हमारे जो अंग हैं, जो अंडकोश की, जो अंडकोश से आने वाली जो नली है और जो महिलाओं का गर्भाशय आदि होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कचरा बन जाता है और उसी को निकालने के लिए ये जब हम मल मूत्र का त्याग करते हैं उस समय ट्रांसपेरेंट, एकदम पानी जैसा चिपचिपा हल्का सा पदार्थ निकलता है जो हमारे इन अंगों की सफाई करता है। और यदि कभी कभी इसमें हल्का सफेदपन है तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ, ये मल मूत्र त्याग करते समय आपके अंगों की सफाई कर देता है। लेकिन इसके अलावा एक काम और करना होता है कि जब हम स्नान करते हैं ना, उस समय हमें योनि को भी अंदर से उंगली डाल के आप पॉटी जाते हैं तब साफ कर सकते हैं। और वहीं पुरुषों को अपने शिश्न को भी, यानी कि जो उनकी इंद्रिय उसको भी, उनको ऊपर का जो कवर है यानी कि जो चमड़ी उसको हटा के उसको अंदर से साफ कर लेना चाहिए, जिससे उनकी चमड़ी के भीतर जो कचरा वो आदि ना रहे, जिससे उनको बड़ी समस्या नहीं होती खुजली आदि की। और ये महिलाओं के लिए भी वैसे ही लागू होता है। तो यदि आप इसकी सफाई कर लेते हैं तो आपको खुजली आदि की समस्या नहीं होती है और आपका इससे बचाव हो जाता है। ये हमने बता दिया जिनको केवल सुबह सुबह स्त्राव हो रहा है उनके लिए। अब आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा दिन भर जब हम पेशाब करने जाते हैं तब भी स्थिति बन जाती है। तो मित्रों, यदि इसमें सफेद ही है, ध्यान से समझिएगा,
यदि ये पानी जैसा रंग ना होकर इसमें सफेदी है तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए थोड़ी सी समस्या का कारण है। ये समस्या का कारण यहाँ से बना है, जैसे आपका पेट साफ नहीं हो रही थी, आप कोई समस्या है तो आप नोटिस कर लीजिए आपका पेट साफ नहीं है, आपके शरीर में गर्मी बन रही है, आपको गुस्सा अधिक आ रहा है, आपकी धड़कन गाहे बजाय मतलब थोड़ा सा 50 कदम तेज चलो थोड़ा सा तो आपकी धड़कन बढ़ जाती है। और यदि आप ऐसा चल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी नाक से सांस नहीं चल रही है, यानी कि आप उस समय मुंह से सांस लेते हैं। तो ये सारी जो कंडीशन बन जाती है ना मित्रों, ये हमारे शरीर में गर्मी बनाती है। और ये गर्मी के कारण से भी ऐसी स्थिति में जब जितनी बार मूत्र त्याग करने जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं, तो वहां ये स्थिति बन जाती है कि हल्का सफेद पदार्थ भी जाता है। और ये पदार्थ इस तरीके से जाता है कि यदि आप जो अंडरगारमेंट पहनते हैं, जो आपने निक्कर आदि पहनी हुई है, यदि वहां वो अंग रहता है तो वहां का रंग उड़ जाता है। यानी कि यदि आपको सफेद पदार्थ निकलेगा तो आपकी गर्मी वाला हिस्सा है तो आपको ये अंग सफेद हो जाएगा, जो आपके निक्कर वगैरह का उस अंग पे जो जहां वो अंग रहता है ना, वहां आप देखेंगे सफेदी आ रही है। और आप अपने निक्कर को चेक करिए, जब आप अपने कपड़े को उतारते हैं ना उस समय अपने निक्कर को चेक करिए, क्योंकि धोने के बाद यदि आप धोते नहीं है तो कोई बात नहीं, पर जब आप उतारते हैं तो उसको चेक करिए, या पहनते हैं उसको चेक करिए कि इसमें सफेदी है क्या। यदि वो सफेद, क्योंकि पहनते समय धुली हुई तो आप उस पर चेक कर सकते हैं कि उसका रंग ही उड़ जाता है। यदि ये रंग उड़ रहा है तो ये आपके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि ये गर्मी का रूप है। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने 2 प्लेलिस्ट दी है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप खान पान में कहाँ भूल करो, रहन सहन में कहाँ गलती करो, उसके कारण से आपके शरीर में जो घर्षण हो रहा है, उसके कारण से जो गर्मी बनी है, वो परिणाम है कि आपको स्थिति बनी हुई है। तो आपको क्या करना है, एक प्लेलिस्ट है रोगों के कारण, यानी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको कैसा भोजन नहीं खाना चाहिए, उसको खाने से क्या होता है उसमें हमने विस्तार से बताया। वही दूसरी प्लेलिस्ट हमारी क्या करना चाहिए, यानी कि स्वास्थ्य नियम, यदि आप इनका पालन करना आरंभ कर देते हैं, आप नाक में तेल हमने डाल के डालना आरंभ करते हैं, पानी सही मात्रा में पीते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर की जो गर्मी है वो शांत होने लगेगी। क्योंकि जहां पानी सही मात्रा में पिएंगे वहां आपका पेट साफ हो जाएगा। और वहीं आपको क्या है ना कि जब नाक में तेल पड़ेगा तो आपकी सांस फूलना बंद हो जाएगा, और आप कितना भी चलेंगे दौड़ेंगे तो उसके बाद आपकी सांस फूलना करीब करीब बंद हो जाएगा, जिससे आपके शरीर की जो घर्षण वो बंद हो जाएंगे, जिससे आपकी गर्मी शांत हो जाएगी। और मित्रों ये जो स्थिति बनती है ना किसी भी उम्र में बन जाती है। जी हाँ, ये जो पदार्थ रिलीज होते हैं ना हमारे अंगों से, ये मैंने देखा है महिलाएं जो बड़ी हो जाती हैं, जो पुरुष जो बूढ़े हो जाते हैं, मतलब उनको भी स्थिति बनती है, क्योंकि शरीर में जब गर्मी बनती तो स्थिति बन जाती है। और कभी कभी लगातार भी थोड़ा थोड़ा स्राव चलता रहता है, तो जिससे गीलापन अधिक होता है। और गीलापन होना या खुजली होना या चिपचिपा पदार्थ लगातार निकलते रहना, ये सारे के सारे गर्मी का रूप है। क्योंकि गर्मी में कोई भी धातु पिघलती है और हमारे शरीर की जो धातु है ना वो इसी रूप में निकलती हैं। और ये जो धातु है इसलिए इसको धातु रोग भी कहा जाता है। आपने देखा होगा धातु रोग से पीड़ित बहुत सारी जगह बैनर लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं कि धातु रोग से पीड़ित या गुप्त रोग से पीड़ित दर्दी मिले, वो तो गुप्त रोग कुछ और नहीं, इसी तरह से खड़े होते हैं। अब ये तो हमने बता दिया जो नॉर्मल कंडीशन में किसी के साथ भी होता है, पेट साफ न होना, और ये दूसरी स्थिति बन जाती है। अब तीसरी जो स्थिति है मित्रों वो बहुत ही भयंकर है। ये स्थिति है कि जब आप विपरीत सेक्स को देखते हैं, यानी कि विपरीत लिंगी को देखते हैं, जैसे कोई लड़की किसी लड़के को देखती है, कोई लड़का किसी लड़की को देखता है, तो उसके मन में कुछ हलचल होती है, किसी के स्पर्श से कुछ हलचल होती है, किसी को देख के हलचल होती है। तो ये जो हलचल आपके मन मस्तिष्क में होती है, ये वासनात्मक विचार जो आपके मन मस्तिष्क में आते हैं उसके कारण से भी ये स्राव लगातार चलता रहता है। और इसमें एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि हम मोबाइल में देखने तो कुछ और गए थे, हमने मोबाइल हाथ में लिया था कि हमें कुछ सर्च करना है, लेकिन उसके साथ में कुछ और दिख गया, हमने उसको भी क्लिक करके देख लिया। अब जो हमने क्लिक करके देख लिया वो हमारे मस्तिष्क में घूम रहा है, उसके साथ हमारी मस्तिष्क में वासना चल रही है, हमें ये लग रहा है कि कोई हमें मिल जाए जिसके साथ हम कुछ करें। और ऐसी स्थिति में ये जो हमारे मन को बिगाड़ता है, और इसी मन के बिगड़ने से ये समस्या और अधिक बढ़ जाती है। और ये समस्या इतनी बढ़ जाती है कि बार बार इंद्रिय में तनाव आता है पुरुषों की, और महिलाओं को भी कुछ इच्छाएं अलग तरीके से जागृत होती हैं, जिसकी वजह से हस्त मैथुन आदि की आदत पड़ जाती है, इसकी लत लग जाती है, जिसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि अभी मुझे शांति मिल गई, आराम मिल गया, अच्छा लग रहा है बस, लेकिन यदि आपने इसकी आदत बना ली तो ये आज
हफ्ते में एक बार, कल हफ्ते में 2 बार, परसों हफ्ते में 3, 4, 5 बार, फिर दिन में 3, 4 बार, 5 बार लोग करते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आ जाते हैं, मैसेज आते हैं कि दीदी मैं करते करते गिर जाता हूं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती है, मैं क्या करूं। तो मैंने इनसे बात की तो मुझे पता चला कि पहले तो हफ्ते में एक बार ही करते थे, महीने में एक बार करते थे, किंतु ये ऐसी स्थिति होती है ना मित्रों की इसकी आदत धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और ये व्यक्ति को नष्ट कर देती है। यानी कि लड़का हो चाहे लड़की, यदि आप हस्त मैथुन की आदत में पड़ जाते हो तो बाल असमय सफेद हो जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, शरीर बनता नहीं है, क्योंकि शरीर में गर्मी पे गर्मी बनती चली जाती है। क्योंकि जैसे हमारी ऊर्जा, ये हमारी ऊर्जा होती है, हमारा तेज होता है। क्योंकि यदि हमारा वीर्य संग्रह रहता है, यदि हमारी वासनाएं बढ़े ही नहीं, वासनाओं को हम खड़ा ही ना होने दे, वासनाओं को उत्पन्न ना होने दे, ऐसी स्थिति में हमारी जो शक्तियां होती है, हमारी जो ऊर्जा होती है ना, उसका सकारात्मक विकास होता है। अन्यथा आप देख लीजिए, जिनके ऐसे विचार मन में चलते हैं उनका और कुछ भी नहीं होता, बस उनके मन में हमेशा कामुकता चलती रहती है, जिसमें और वो अपना विकास नहीं कर पाते। जो समय पढ़ाई करने का होता है, जो समय करियर बनाने का होता है, जो समय आपके शारीरिक और मानसिक विकास का होता है, यदि उस समय में आपने ध्यान पूरी तरह से यहाँ दे लिया ना, तो हमारा शरीर, आपका शरीर उस तरह से नष्ट हो जाता है कि फिर दोबारा आप अपने आप को कितना भी चाहो खड़ा नहीं कर पाते। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार ऐसे बच्चों को विवाह करने में भय लगता है। उनको लगता है कि पता नहीं मेरा जीवन साथी, मेरा पति, मेरी पत्नी मैं संतुष्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसी स्थिति में उनको बहुत अधिक मानसिक कष्ट होने लग जाता है और आत्महत्या तक की स्थिति बन जाती है। क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, इसलिए मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ। तो यदि आपको ऐसी स्थिति बन रही है तो मित्रों, ये जो तीसरी वाली स्थिति वो बहुत भयंकर है। दूसरी वाली स्थिति के लिए मैंने बता दिया कि क्या करना है। अब तीसरी वाली स्थिति के लिए बता दूं कि आपको जो समस्या आई है, मैंने शॉर्ट में बताया, और यदि इस समस्या को विस्तार से समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी। एक बच्चे नहीं है हम, दूसरी धातु रोग। ये दोनों प्लेलिस्ट के वीडियो आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपकी समस्या को आपने कैसे बढ़ाया, इसको समझने में ये 2 वीडियो की, ये 2 प्लेलिस्ट आपकी सहायता करेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ, रोगों के कारण समझने के साथ प्राणायाम और व्यायाम आप करेंगे ना मित्रों। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हमने दिए, संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट दिए, सारे लिंक हमने दिए। यदि आप एक बार लिंक देख के चेक करके पूरा पालन कर लेते हैं मित्रों, एक बार समझ लीजिए कि आप जहां से खड़े हैं, जहां भी खड़े हैं वहां से यदि आपको निकलना है तो आपको अपने आप को पूरा पलटना पड़ेगा, मतलब पूरा रूपांतरित करना होगा। अपनी सोच, समझ, विचार, काम, जो भी करने की प्रक्रिया सबकी सब आपको बदलनी पड़ेगी। यदि आप इसको बदल पाते हैं तो ही आप अपने आप को पुनः स्वस्थ बना सकते हैं। अन्यथा यदि आप आत्महत्या करने का विचार करें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, तो एक बात समझ लीजिए कि इससे किसको हानि होगी, आपके माता पिता को। क्योंकि आपको जो भी आप स्थिति में पहुंच गए हैं उसमें सबसे ज्यादा आपने जो कष्ट दिया अपने माता पिता को ही दिया। क्योंकि माता पिता की वाणी इस समय, जब बच्चे ऐसी स्थिति में होते हैं ना, उनको विष लगता है। उनको लगता है माता पिता हर बात पे टोकते ही रहते हैं, पता नहीं को क्या है, हमारी बातों को समझते, हमारी भावनाओं को समझते नहीं है। हाँ, वो नहीं समझ रहे हैं, किंतु फिर भी सबसे अधिक पीड़ा उनको ही होगी। अब आपके माता पिता ने जो बात आपसे नहीं की है, मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे अपनी माँ मान लीजिए, जो भी मानना है मान लीजिए, और मेरी बात को मान के देखिए। यदि आपको समाधान ना मिले तो मैं आपके लिए बैठी हूँ। क्योंकि कहा ना, हमारा उद्देश्य ही दवा मुक्त भारत। और इस समस्या के समाधान के लिए लोग बहुत सारे इलाज कर लेते हैं पर समाधान नहीं मिलता, क्योंकि उनके मन को समाधान कोई नहीं दे पाता है, उनकी बातों को कोई समझ नहीं पाता। इसलिए हमने आपको जो वीडियो दिए है ना, वो ये सारी बातों को समझने के लिए दिए हैं। हमने वो वीडियो सारे आपको देखने को कहे हैं ताकि आप उस बात को समझ के अपने आप को ठीक कर सके। क्योंकि आपकी पहली जिम्मेदारी जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनके प्रति है, उसके बाद अपने प्रति है, उसके बाद बाकी अपने राष्ट्र और समाज के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो यदि आप आत्महत्या कर लेंगे तो कुछ और निकलने वाला नहीं है। आपको कोई कायर कहेगा, कोई भीरू कहेगा, कोई बहुत कुछ कहेगा, और आपके माता पिता उसके बाद अपने जीवन को ठीक से जी नहीं पाएंगे। और ध्यान रखिएगा मित्रों, माता पिता को अपनी गलतियों के कारण कष्ट देना सबसे बड़ा अपराध होता है। ये सीधी सी बात है। यदि उनकी कोई भूल नहीं, उनका कोई अपराध नहीं है, तो हमें उनको दंड नहीं देना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप उनको दंडित करेंगे इस दंड से उनको बाहर निकालिए और अपने आप को भी दंड देने से बाहर निकालिए। और
जितने साल आपने अपने आप को बिगाड़ा है उतने महीने दीजिए, आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। हाँ, फिर से आप अपने आप को बिगाड़ने के लिए ठीक नहीं होंगे, किंतु इतना मैं निश्चित कह सकती हूं कि आप फिर से अपने जीवन को अपने उद्देश्यों के लिए जी पाएंगे, अपने जो आप चाहते हो सारी चीजें कर पाएंगे। बस थोड़ा समय लगेगा, समय आपको देना होगा, क्योंकि समय दिए बिना कोई चीज हो नहीं सकती है। और आज यदि आप अपने हमारे वीडियो देखना प्रारंभ कर देते हैं और अपने आप को थोड़ा सा संभालना आरंभ कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि किस तरह आप अपने आप को संभाल पा रहे हैं। और स्वास्थ्य नियम का पालन पूरा आपको भी करना है। केवल स्वास्थ्य नियम का पालन करना शुरू करिए और एकांत सेवन बंद करिए। नहीं कि आपको एकांत अच्छा लगता हो तो एकांत से आप भीड़ में रहना चालू करिए। अपने माता पिता से ठीक से बात करना आरंभ करिए, उनसे कहिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, आप मेरा साथ दोगे, तो उनके साथ रहना आरंभ करिए। और उनकी बातों को यदि ऐसा लगता है तो आप मेरे से उनकी बात करवा सकते हैं, मैं उनसे बात करूंगी, मेरा वीडियो उनको दिखा दीजिए, ताकि उनको समझ में आ जाए कि भाई आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं और वो आपकी पूरी की पूरी सहायता कर सकें। क्योंकि कोई माता पिता नहीं चाहते उनके बच्चे भटकें या गलत मार्ग पर जाएं, किंतु आपके साथ हो चुका है तो कोई बात नहीं, आप निकल सकते हो। ये आपके मन से, आपके मस्तिष्क के आपको तय करना होगा कि मुझे क्या करना है। तय करिए, बाहर आइए, क्योंकि जीवन मिला है जीने के लिए, ना कि इस तरह नष्ट करने के लिए। नष्ट मत होइए, नष्ट होने से किसी का कुछ नहीं जाएगा, केवल आप और आपके माता पिता की हानि होगी। तीसरी बार कह रही हूँ। तो आशा है डिस्क्रिप्शन के वीडियो आप अवश्य देखें, उनके निर्देशों का पालन करेंगे। और यदि आपको कोई प्रश्न आता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आगे हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया है, अब हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स वहाँ देते हैं जो आपको जीवन जीने में सहायता करेंगे। या वीडियो पे प्रश्न करिए, वहाँ पे हम उत्तर देते हैं, क्योंकि आप देखिए हमारे किसी भी वीडियो में हम कमेंट रिप्लाई अवश्य करते हैं। और उसके बाद हमने अंत में व्हाट्सएप नंबर दिया, व्हाट्सएप पे आप अपनी समस्या वहाँ क्या लिखा हो पढ़ लीजिएगा और पढ़ के फिर हमसे प्रश्न करिए। और यदि आपको लगता है कि भाई बात करने से जल्दी समाधान होगा तो आप हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। तो आशा है आपको निर्देश स्पष्ट होंगे, क्या आपकी समस्या वो भी स्पष्ट हुई होगी। तो निर्देशों का पालन करेंगे, समाधान 100% 99 नहीं 100% संभव है। अब हम आपका जो वीडियो देखने के लिए जो समय लेते हैं, क्योंकि आप हमारा वीडियो देखते हो तो आपको समय देना पड़ता है, तो आपके समय का सदुपयोग हुआ है क्या हुआ वो हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। वंदे मातरम।